रिवाइज करना। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैंने कुछ जैसे आपको काम बेटा रिवाइज करो है जो हमने कल पढ़ाया था। कल मैं आपको पढ़ाया था प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये पढ़ा रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज चैप्टर हो जाएगा लग रहा है। प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एक बात तो आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए, जो मैंने बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में। अभी सुनूंगा आपसे। ये कहाँ आ गया है ना? आपको क्वेश्चन लगा रहा है, क्वेश्चन देखो, एक बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल को सेल से बाहर निकालते हैं, यानी डीएनए, ठीक है। सेकंड बताया था मैंने, फिर हम लोग क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा ये करेंगे। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, हाँ, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो टैगिंग बताया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बताया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बारे में एक क्वेश्चन 100% आएगा। ये क्या होती है, ये मैंने कहा था कि जब हम डीएनए फ्रेगमेंट को अकॉर्डिंग टू साइज क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि मैं बोल सकता हूँ डीएनए को जब हम अकॉर्डिंग टू साइज क्या करते हैं बेटा, अरेंज करते हैं, तो उस टेक्निक क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सही है। यहाँ पे होता क्या है, जो फ्रेगमेंट होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हम मीडियम में मैट्रिक्स लेते हैं, क्या क्या बताया था मैंने, आकार ग्रुप। क्या बताया था, ठीक है, ये बताया था। इसके बाद ये क्या होती है, सीक्वेंस होती है। क्या होती है, ये बताया आपको। इसके बाद डीएनए को कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, और जो मैट्रिक्स होता है वहां पे क्या होता है, एनो, और एनो लगाएंगे तो क्या होगा, वो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जेल के पास, होते हैं सीवी प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, इससे क्या होता है बेटा, वो इक्वालिटी के साथ सेपरेट जाते हैं। इसके बाद खुद क्या करते हैं, स्टीरिंग करते हैं, इथीलियम ब्रोमाइड से। किससे करते हैं, इथीलियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इथीलियम ब्रोमाइड से क्या करेंगे, स्टीरिंग करेंगे, और इसके बाद मैंने कहा था यहाँ यूवी रे डालेंगे, बताया था बेटा, यस सर। और इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे लिखते कैसे, ऑरेंज कलर बैंड। कैसे लिखते हैं, ऑरेंज कलर बैंड, ऑरेंज कलर बैंड। और उस प्लेट से इन फ्रेगमेंट को हटाने को क्या बोलते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखनी है बात। यही होती है क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि हमने अकॉर्डिंग टू साइज को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। फिर सेकंड मैंने टेक्निक बताई थी पीसीआर। क्या बताया था, पीसीआर। यानी कि अब मुझे क्या करना है, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को एम्पलीफाई करना है। क्या करना है, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, कॉपी बनाना, ऐसे बोल सकते हो, सही है।
लास्ट ईयर इससे आए थे 3 क्वेश्चन खाली पीसीआर। अब की होता है लेकिन एक बात ध्यान रखो, पीसीआर नहीं इससे आ जाएगा इससे पहले वाले जेनेट को भर सकते। ये तो भी समझेंगे आप। मैं गारंटी कर रहा हूँ दोनों टेक्निक से लगभग 3 क्वेश्चन आप लोग ये मान के चलो, सही है। और याद क्या रखना है, उसमें याद रखना है कि जो मैट्रिक्स था वो एगारोजेल का था, सही है, पहली बात। दूसरा हमें याद रखना है बेटा कि वहाँ पे जो स्टेन की जो मिली थी ये ब्रोमाइड थे, जो कलर दिखाता हूँ कैसे दिख रहे थे, ऑरेंज कलर बैठ के, सही है। यही तो ध्यान रखना है, सही है। अब हम लोग पीसीआर के बारे में समझते हैं, किसका समझते हैं, पीसीआर। तो यहाँ पर पहले बताओ मुझे पीसीआर है जो, इसकी फुल फॉर्म क्या है, चेन रिएक्शन। कौन सा साइंटिस्ट ने पहले किया था ये, कैरी, सही है, पता है आपको। इसके बाद बताओ बेटा रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर। पीसीआर में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, डीएनए टेम्पलेट, पहले डीएनए टेम्पलेट, दूसरा प्राइमर और तीसरा एंजाइम। और एंजाइम कौन सा, टैग पॉलीमरेज, कौन सा, टैग पॉलीमरेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, नीड्स। तो मैंने क्या बताया था, पहले बताया था डीएनए टेम्पलेट, सही। दूसरा क्या बताया था, प्राइमर, और तीसरा एंजाइम, सही है। डीएनए टेम्पलेट क्या होता है, पैरेंटल डीएनए, जिसको हमें एक्टिवेट करना है उसको क्या बोलेंगे, डीएनए टेम्पलेट, समझ गए। इसके बाद दूसरा प्राइमर का मतलब छोटे भाई नया स्टैंड बनाओ तो प्राइमर का आंसर नहीं बनेगा। और इसके बाद तीसरा क्या था, एंजाइम का टैग पॉलीमरेज, कौन सा था, टैग पॉलीमरेज। अब यहाँ पे कौन जाएगा, ये बताएगा, माना क्या है, ठीक है। बताओ जब टैग पॉलीमरेज एंजाइम है कौन से बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया था, उस बैक्टीरिया का नाम बताओ। अरे और नहीं, यही बात यहाँ पर मैंने कहा है कौन टॉपिक है, अब तो कह रहे हैं क्वेश्चन यही आ रहा है, तो क्या कौन सा था बताओ, थर्मस एक्टिविटी का, कौन सा था, जो एक थर्मोफिलिक किया था, कौन सा था, थर्मोफिलिक एक्टिविटी। और बैक्टीरिया का नाम था थर्मस एक्टिविटी, सही है, ठीक है बेटा। और ये कैसा बैक्टीरिया है, थर्मोफिलिक, मतलब ये हाई टेम्परेचर में बहुत ज्यादा सर्वाइव करता है, ठीक है, 80 से 90 डिग्री, ठीक है। अब हम अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने कहा था प्रोसेस, कौन कौन सी स्टेप होती है ना, तो स्टेप की अगर हम बात करें तो पहला कौन सा होता है बेटा, डीनेचुरेशन, दूसरा एनीलिंग और तीसरा एक्सटेंशन, ये बताया था, सही है। डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर होता है, कितने होता है, हाई टेम्परेचर लगभग 90 डिग्री मान लो। ये एनीलिंग सबसे कम टेम्परेचर होता है और एक्सटेंशन उससे कम। अब बात करो डीनेचुरेशन में हम टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो डीएनए जो स्ट्रैंड होते हैं वो अनवाइंड हो जाते हैं, कैसे जाते हैं, अनवाइंड। अनवाइंड का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। अब आपको बताओ जो स्ट्रैंड अलग हुए वही तो करेंगे, डीएनए टेम्परेचर रहेगा, समझ गए बात को। जैसे मान लिया अगर डीएनए है, ये डीएनए है, अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा दूंगा तो इनके बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक, और बॉन्ड ब्रेक जाएंगे तो स्ट्रैंड कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब बेटा इसको बोलते हैं क्या, डीनेचुरेशन, इसका मतलब होता है नेचर, नेचर का मतलब क्या होता है, सही। इसके बाद सेकंड एनीलिंग का मतलब होता है ये ऐसे हो गए, ऐसे लेंगे अलग अलग। अब यहाँ पे मैं प्राइमर लगा दूं, क्या लगा दूं, तो बोलते हैं क्या, एनीलिंग। और इसके बाद ये प्राइमर क्या होगा, टैग पॉलीमरेज वर्क करेगा यहाँ पे, और ये प्राइमर क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे और पूरा डीएनए बन जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन, समझ गए। तो ये पीसीआर टेक्निक थी, यहाँ से 3 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, उनका 2 क्वेश्चन किया जाएंगे। तो आप लोग जरा भी टेक्निक क्या है, बहुत फर्क है। पिछली बार तो 3 क्वेश्चन पूछा था, एक तो आया था टैग पॉलीमरेज एंजाइम का नाम मिला था, दूसरा मिला था स्टेप कौन सी इसके बाद होती है, और तीसरा मिला था कि डीनेचुरेशन कितने टेम्परेचर होता है, समझ गए, क्लियर हो बेटा। और इस टॉपिक, इन दोनों टॉपिक से आए थे मुझे लग रहा है 5 क्वेश्चन, 3 इससे 2 पिछले वाले, वहां पे था कि मुझे लगा कितना सिंपल क्वेश्चन था,
जो बैंड होते हैं बैंड में कौन से कलर होते हैं? ऑरेंज कलर। ठीक है, एक बच्चा था वो लगा के आया ब्लैक कलर का, तो मैंने कहा तुमने कौन सा नियम पढ़ा? जब मैं यही कलर का ऑरेंज कलर, तो उसने मतलब कि साहब मैंने वो किताब में लिया डायग्राम बना तो ब्लैक कलर के, मैंने कहा इससे बड़ा गलत होगा, मतलब किताब में कोई डायग्राम होगा वो ब्लैक कलर का होगा बना होगा, तो उसने दिमाग लगा दिया कि ब्लैक कलर की बैठ गई। मैंने कहा ये भगवान इसका तो मतलब दिमाग से ही खुला, उसने दिमाग लगाया कि मैंने बैठ तो देखे थे, फिर देखा कि किताब में तो होंगे ब्लैक कलर के, एक जनता रहता ब्लैक कलर ही देगा, तो उसने समझा ब्लैक कलर ब्लैक कलर और मान मतलब ग्रेड मान होंगे। बेटा ये किधर मैं आपको बताऊं टेक्निक समझ गए सारे? ठीक है, नेक्स्ट आपको हट करेंगे ये हमने लिख दिया पूरा कहां पे? अच्छा, इसके बाद देखो मैंने कहा था कि लाइगेशन ऑफ डीएनए वेक्टर, मतलब यह है कि डीएनए को हम क्या करेंगे वेक्टर डीएनए रखेंगे और बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक और बताओ बेटा, मैंने एक चीज दोबारा इसमें चेंज करना था, दूसरे का डालना था, एक था क्या प्लाज्मिड उसमें जोड़ दिया वो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तुम किसी होस्ट सेल में क्या कराओगे? इंसर्ट कराओगे। तो मैंने कहा था कि कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई सेल सही है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं कि वो जो तुम्हारा क्या है प्लाज्मिड है उसको लेने के लिए कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम हो, तो उसको बनाना पड़ता है। ठीक है, उसकी टेक्निक होती है वो कैसे करके उसको उसके लिए कॉम्पिटेंट होगा, किसके लिए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए। समझ गए? तो हम लोग टेक्निक पढ़े कि सक्षम लेने के लिए कैसे होगा। ठीक है, कौन? ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और बेसिकली हम लोग बेटा जो प्लाज्मिड और रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको एक्सट्रैक्ट ही हमेशा बैक्टीरिया के अंदर कराते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर दो डीएनए होते हैं, एक उसका खुद का जीनोम डीएनए दूसरा होता है, और उसके पास कैपेबिलिटी होती है खुद से रेप्लिकेट होने की, और वो लगातार क्या होता रहता है? रेप्लिकेट होता रहता है, और हमारा जीन रेप्लिकेट होता रहता है। इसका मतलब ये है कि हमारा डीएनए जब जीन जब रहेगा तो वो जीन क्या करेगा? बहुत ज़्यादा ब्लड बनाएगा, हमें वही चाहिए। समझ गए हम लोग? ठीक है, तो बेटा आपने क्या करा था? कॉम्पिटेंट होस्ट सेल देखा था कुछ क्या लिखा? अब देखो यहाँ मैंने क्या लिखा? पहले मैंने बताया था कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है बेटा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? वाटर सॉल्वेंट। सही है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसके लिए होती है? लिपिड से, और लिपिड के लिए वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक। तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि लिपिड में वाटर क्या होता है? इनसॉल्वेंट, तो ऐसे वो पास नहीं हो सकता। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट The bacteria will be made up main component to set the DNA molecule. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैं आपको अगर इसमें नाम का आया हो कॉम्पिटेंट होस्ट है, सही है, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी COMPETENcy, competency is the ability competency is the ability। कॉम्पिटेंस का मतलब टेन का मतलब पता है क्या होता है? सक्षम। सक्षम का मतलब वो काम करने के लिए एबिलिटी मतलब कर सकते हो। तो देखो बेटा कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू टेक अप फॉरेन डीएनए। फॉरेन का मतलब क्या होता है? आप तो फॉरेन में नहीं गए? मेरे गए हो कहाँ? नेपाल हो, सही करिए। हाँ बात तो सही है, नेपाल क्या है? दूसरा देश है, तो सब लोग गए। अब ये तो नहीं, ये तो और बार नहीं गए तुम आपको गए, ये लोग तो सब गए होंगे। तुम कोरोना नहीं गया सर? नहीं गए तो तुम्हारे दर्शन कर रहेगा। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप पूर्णागिरी जा रहे हैं तो कौन आपको सिखावा जाना चाहिए, तो क्यों नहीं कारण बताओ? थक गए थे तो फिर
ऐसे जाओ तो क्या होगी। लेकिन इसी साल हम लोग हमारे सर अभी नहीं जाने पिछले साल हम 3-4 लोग गए नहीं नेपाल के बहुत अंदर तक गए थे बाइक से, मतलब अंदर 40-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर एक शहर था उसे घूमने गए थे, घूमने आगे मॉल देखने गए थे। तो सही है वहाँ का मॉल, लेकिन वहाँ की मेरी ज़्यादा है नेपाल में कंपेयर टू इंडिया। जैसे आपको नॉर्मल अच्छा शहर है वहाँ पर तो कार देखनी नहीं कार मतलब बहुत कम है कार। जैसे आपको ब्रिज में खड़ी जाओगे तो काली कार मिलेगी ज़्यादा, और वहाँ पे तुम खड़े हो जाओगे तो मैं बाइक मिलेगी जैसे पाकिस्तान की तरह है, पाकिस्तान से खड़ी है। इसके बाद सेकंड करो आपको वहाँ पे हमारे रुपये की ज़्यादा वैल्यू है कंपेयर टू उनके। जैसे अगर आप 100 हुए जैसे हमने 100 दी, हम 3 लोगों ने आइसक्रीम दी और उसमें हमें अपने रुपये 100 रुपये ज़्यादा वापस दे दिए क्योंकि देखो बढ़िया। तो अगर हमने वापस नहीं दिया हमने 100 ही दे दो, तो बोले आप लोग अब वो वाले रुपये चलाओगे तो हमने एक दे दिया। हमने ऐसा पता है वहाँ करेंसी एक्सचेंज रहती है तो आप लोगों को बोले दे सकते करेंगे अगर यहाँ से जाओगे। जैसे उनके रुपये में अगर कोई 60 रुपये की है तो वो हमारे रुपये में 30 रुपये की मिलेगी। अब वहाँ 30 रुपये खाना आपको मिलता है 15 रुपये का, लेकिन हम बिल्कुल भी पहले हम वही पर चला रहे थे तब की उन्होंने कहा 30 तो हमने 30 अपने वाले दे दिए। एक ने हमें बताया कि तो आपके वाले ज़्यादा है तो समझ में आया। वहाँ थोड़ा सा एवरेज तो नेपाल के यहाँ पे वो तो आता है नेपाल का नेपाल चाउमीन वगैरह आता है इस बार रोड स्टेडियम चलो गया नेपाल चलो ठीक है बेटा एक बार देखो तो देखा टेक अ फॉरेन डीएम लिख लिया ठीक है। नेक्स्ट वाले उल्टा लेकिन नेक्स्ट पॉइंट तो देखो देखो सेल इज ट्रीटेड सेल इज ट्रीटेड सेल इज ट्रीटेड सेल इज ट्रीटेड ट्रीटेड with specific concentration of a specific concentration of a specific concentration of a divalent cation divalent cation मतलब कौन बताएगा बताओ सेवन बताओ कोई विकास नहीं बताएगा विकास नहीं बताओ डाइवैलेंट का मतलब क्या होता है बता दो अच्छा तुम लोग बताओ कैटायन का बोला जाता है कैटायन क्या होता है चलो अब कौन बताएगा मैं ये पलक पांडे बताओ अच्छा मैं अभी तुमसे नहीं मिलूंगा और अभी तुम बोल रहे ठीक है अब मैं मिलूंगा संजय को कैटायन का मतलब होता है डाइवैलेंट कैटायन का मतलब डबल होगा कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज कैटायन का मतलब क्या होता है अरे इन्हें मेरे को पहले तो आओ जिसके पास दो वैल्यू। अब बताओ पलक पांडे ये बताओ ऐसा कौन सा एक होता है जिसके पास +2 चार्ज होता है अरे ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जिसके पास +2 चार्ज होता है इसके पास इसकी वैल्यू तो होती है ये बहुत बड़ा लगता है फोन दोनों चार्ज लगाया वो बात मैंने हां मैंने सबसे बेकार लगता है तो बैटरी खाती बेटा जिसके पास +2 चार्ज है
मैग्नीशियम के पास कितना होता है? +2 होता है। इसके बाद तुम्हारा और कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम के पास कितना होता है? +2 होता है। सोडियम के पास कितना होता है? यहाँ पे बताएं, ये बैलेंस होती है तभी तो करो Na+, जैसे NaCl है सोडियम क्लोराइड, तो NaCl से बॉन्ड तो बनाया हुआ है क्योंकि Na के पास +1 है और Cl के पास -1 है। एक दे सकता है, एक दे सकता है, तो इसलिए बॉन्ड बना हुआ है। सही है। चलो ठीक है, अब ये बात मैं तो ठीक बात करता, हाँ मैडम बताएंगे आपको, लेकिन नहीं समझ रहा हूँ मुझे सब आता है नहीं करोगे इतनी केमिस्ट्री ज़्यादा बस हो जाती है। अच्छा ये टॉपिक, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखना? कैल्शियम देखो, सच एज कैल्शियम, सच एज कैल्शियम, डाइरेक्ट बना लीजिए बेटा, इसके बाद देखो सच एज कैल्शियम, देखिए कैल्शियम। अब आपको मैग्नीशियम ध्यान रखना, कैल्शियम ध्यान रखना, इस किताब में कैल्शियम है, कैल्शियम टू इंक्रीज 4 pore size in cell wall, देखिए आप लोग कैल्शियम आयन को डाइवैलेंट कैटायन को अंडर कर लो, इंपॉर्टेंट बात है, आपसे कोई भी लगता है ठीक है। लेकिन कैल्शियम आयन ध्यान रखना ध्यान से, क्योंकि वहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम मिलेगा और मिलेगा तो आपको कैल्शियम ही बताना है, ठीक है बेटा। अभी मैंने ये बोला कि सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सेल वॉल को यानी सेल को प्रोबेबिलिटी सेल हो गया उसको ट्रीट करते हैं डाइवैलेंट कैटायन से, मतलब कैल्शियम आयन से, जिससे उसका कोर साइज होता है सेल वॉल का, जिसे क्या बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा बेटा, उसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और जब साइज बढ़ जाएगा उसका मतलब क्या होगा कि वो कॉम्पिटेंट बन जाएगी किसके लिए? और सेल को लेने के लिए, समझिए हम लोग, ठीक है बेटा। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालोगे मेथड फॉर transferring recombinant DNA in the host cell, अच्छा इसमें भी अपने आप अच्छी मेरी आती है, in the host cell, ठीक है। जैसे मैं एक आपने कहा नहीं प्रोफेसर वगैरह पढ़ा उसके बाद तो उनका हर एक्शन का बोल तो उन्हें कितना अच्छे से याद किया है यार मैं इनसे कहा नहीं बैठ रहा हूं ले लिया मुझे अच्छा लगेगा ठीक है बेटा। तो आप लोग देखो मैं आपको बता रहा हूं मेथड को बोलते हैं क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उस सेल में भेजने का, ठीक है। तो नंबर 1 है बेटा, ये नंबर 1 को डालो, नंबर 1 देखो केमिकल मेथड, देखो केमिकल मेथड, सही है। और नंबर 2 देखो फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड नंबर 2 देखो फिजिकल मेथड। अब यहाँ पे बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। पहले मैंने ये बताया कि सेल को पहले कॉम्पिटेंट करना पड़ता है, इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेने के लिए, सही है। अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ मेथड क्या? रिकॉम्बिनेंट, इस मेथड से रिकॉम्बिनेंट डीएनए और सेल में क्या होगा? ट्रांसफर होगा, सही है। तो पहला बताया मैंने क्या? केमिकल मेथड, और दूसरा क्या बता रहा हूँ? फिजिकल मेथड। यानी कि 2 टाइप के मेथड होते हैं जिससे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर ट्रांसफर करोगे,
पहले तो उसको क्या बनाओ, कॉम्बिनेंट बनाओगे। तो मैंने क्या कैल्शियम आयन से क्या करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है। कैल्शियम आयन से ट्रीट कर लिया, हमने कॉम्बिनेंट बना दिया। अब क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो उसके ट्रांसफर होने के दो मेथड है, ठीक है, ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन गड़बड़ कर दूंगा आपको। कैल्शियम आयन से हमने क्या बनाया, कॉम्बिनेंट बनाया सर। और यहाँ पे अब कॉम्बिनेंट बन गई है, उसके अंदर हमें ट्रांसफर करना है क्या, रिकॉम्बिनेंट किया, ठीक है। तो नंबर 1 है क्या बेटा, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड चलो पढ़े। तो यहाँ पे एक ट्रीटमेंट दिया था, सेल को बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं, हीट शॉक ट्रीटमेंट। यानी कि पहले उसको बर्फ में रखो, इसके बाद क्या करो, हीट दे दो। तो पता नहीं ऐसा क्या होता है कि वो क्या हो जाता है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट यानी वो देने के लिए ऐड होता है, इसे बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। तो देखो द सेल्स आर incubated hello INCUBATED incubated why incubated ये नाम निकला नहीं पूरा बच्चे शरारतें करते हैं, बच्चों वाली उसने क्या इसमें कितने फ्री होती है, फ्री जो यहाँ की होगी इंग्लिश में हैं आरपा हाँ आरपा नहीं उसके बाद ये ऑप्शन में इतना भर्ती बोलते दवाई थी आरती के वहाँ बिठा के इसके बाद की मशीन लगेगी आरती कोई नहीं जाता क्या होगा चलो कोई बात नहीं हुई है बेटा। इसके बाद में ना देखो इंक्यूबेटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए on ice कॉमा लगाओ और इसके बाद देखो फॉलो बाई प्लेसिंग देम followed by placing them briefly at 42 डिग्री। मतलब पहले आइस पे रखा तो आइस का मतलब क्या होगा, बहुत कम। और इसके बाद हमने क्या किया, फिर 42 डिग्री टेम्परेचर रख लिया, 42 डिग्री लिया एंड देन पुटिंग इट बैक ऑन आइस and then putting it back on ice। ये तो अजीब ट्रीटमेंट है, पहले बर्फ पे फिर 42 डिग्री फिर बर्फ पे putting it back on ice मतलब बर्फ में फिर रख दिया दोबारा, सही है। पहले बर्फ पे इसके बाद 42 डिग्री फिर बर्फ, सही है। इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो देखो इसके बाद दिस इज कॉल्ड हीट शॉक ट्रीटमेंट। दिस इज कॉल्ड बेटा दिस इज कॉल्ड हीट शॉक ट्रीटमेंट। दिस इज कॉल्ड हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक नहीं जानते, शॉक देना, झटका देना। ये वो वाला शॉक नहीं है, शॉक कर रहे हो,
सॉक मतलब ऐसा वाला SHOCK क्लियर। हीट शॉक ट्रीटमेंट बेटा इसको भी अंडर कर लो, हीट शॉक ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे 42 डिग्री टेम्परेचर पूछ सकते हैं आपसे कि उसे फिर मतलब कितने टेम्परेचर पास करता रहता है आइस के बाद, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 42 डिग्री टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, द बैक्टीरिया नाउ the bacteria now take up the recombinant DNA तो इसके बाद बैक्टीरिया के लेने के लिए क्या जाता है, क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि जिसको हमने क्या दिया है हीट शॉक ट्रीटमेंट। ये कौन सा मेथड है बेटा, केमिकल मेथड, क्लियर, ठीक। अब हम नेक्स्ट में क्या करें, फिजिकल मेथड। क्या करो, फिजिकल मेथड। यहाँ पे एक होता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंजेक्शन के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर कर दिया जाता है सेल के अंदर, ठीक है। तो आपको एक पहले आप फाइंड करो फिजिकल मेथड, अब उसी में डालो माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन मेथड बोली जा रही, अभी आ गई ना, तुम लोग घर कब जा रहे हो, आप कब जा रहे हैं? मैं संडे को जाऊंगा। पहले जाके भी बहुत सही होता है, संडे को जाएंगे आराम से, है ना। तुम लोग किधर गए, नहीं आरती तक चलो, क्यों कमिटमेंट नहीं करो। अच्छा यहाँ कौन बोल रहा है, बात कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे, ये रखी जाती है। और मेरा सब बच्चों का यही पे है ना, सब बच्चों का यही पे है, मेरे पास तो बन जाता ही है, यहाँ तक बन जाते हैं, तो मेरे तो घर जाते हैं। अगर तुम ना जाओ तो आरती करके जाना, और ये तुमने दुनिया लाएगी, आप लाओ बताओ आ रहा है, इसमें क्या बात, ये जाएगी लाया जाएगी, और कौन जाएगा, तो जाओगे अपने घर पे आओगे, नहीं रहती पर आप ये लेकिन पता है ठीक है। मंडे को बोली है, मंडे को बोली है ना, कैसे बोलेंगे, ये अच्छा भी अबे ये नाम भी नहीं रहेगी, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि एक ऐप बन जाएगा, जल्दी बना देगा का है, दोनों कैसे होगा, उसी बात करने मिलेगा, मतलब लड़का हो जाएगा क्या लाइन में, एक भी होते हैं, और इधर से करो तो फिर मोबाइल में ऐसा भी नहीं मिलेगा, ये ऐसा क्या रहेगा, तो बैंक में मिलते हैं मतलब नहीं सेट हो सकता, अच्छा भी आप लोग कौन ज़्यादा वीडियो कौन कहाँ देखे, कौन कहाँ जा सकता है, ए गाड़ी कहाँ जा रहा है, कैसा पीछे देखो, ये देखो माइक्रो जैसे मेथड लगी, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देखो पढ़ लो बेटा, पढ़ लो वरना अभी आता है बाद में, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट, ए शांत रहो बेटा, ये बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, दिमाग को बाहर ले जाओ। Recombinant DNA is directly
is directly injected into the nucleus of an animal cell. Nucleus of an animal cell. यहाँ पे क्या होता है? इंजेक्शन होता है, उससे डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता है किसमें? न्यूक्लियस में। लेकिन अगर आपसे पूछ जाए ये कहाँ पे होता है तो मैं बोलूँगा जो एग होता है, एग फीमेल एग होता है, वहाँ पे ग्रोथ जाती है एग। सही है? तो आपको क्या रिलेटेड देखो used in oocyte बोलते हैं ना उसको, used in oocyte, OOCYTE oocyte। सही है? चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट क्या लो, इसी का है जीन गन मेथड। ये फिजिकल मेथड का ही है, ठीक है? हाँ, जीन गन मेथड, ये दूसरे नाम को बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। क्या बोलते हैं? ये भी और नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है बमबारी मतलब तेज स्पीड से, वेलोसिटी से किसी चीज को ट्रांसफर करना। ठीक है? तो देखो यहाँ पे देखो, सेल्स आर bombarded मतलब लगातार नहीं है, तेज वेलोसिटी। देखो सेल्स आर bombarded with high velocity microparticles of gold मतलब सोना, of gold or tungsten, धातु होती है ना, और tungsten coated with tungsten coated, gold मतलब होता है डीएनए के ऊपर कोट होता है, coated with DNA। और ये किसमें होता है बेटा? इन प्लांट। किसमें होता है? इन प्लांट। ये भी नीचे उसमें आया है, ये वाला। और जहाँ तक फिजिकल आया था ये वाला, यहाँ पे दिया है जीनल मेथड में क्या होता है बेटा? यहाँ पे डीएनए पार्टिकल होता है, उसको कोट किया रहता है किससे? गोल्ड या टंगस्टन से, और उससे क्या कहता है? हाई वेलोसिटी से भेजा जाता है। सही है? किसके अंदर? प्लांट के अंदर। और ये क्वेश्चन आया था नीचे। सही है? तो गोल्ड किससे होता है? गोल्ड और टंगस्टन। ठीक है? ध्यान रखना है बेटा। यहाँ पर मीटिंग कर रहा है, क्या बातें करते हैं? तो लोग मीटिंग मत किया और बातें करके हैं तो बातें ऐसी करो ना कि कुछ खाना भी बातें ऐसी क्या मतलब कि पता नहीं क्या करता है। तो एक बार क्वेश्चन मुझसे क्या क्वेश्चन बायोलॉजी के सही है? तो बेटा ये किया ठीक है, आराम से बैठा और पढ़ाई करके ठीक है। आपने क्या करना और तुम लोग बातें करोगे फिर क्या समझ होगा? आप लोग तो बैठे रहो तो सुनोगे भी नहीं, क्या करना पड़ेगा? एक काम तो करो और इधर आईसी को नहीं कि बैठे और आराम से हमारे साथ वीडियो लाए, हम लोग पता ही एक साइड चलती है या रील लगी हुई है आराम से, ऐसा है क्या? तो फिर सुनो ध्यान से। और एक बात और करना, आपको एक बात और कहूँ, अगर आप लिख नहीं रहे हो चलेगा, हो सकता है कि आपकी मेमोरी बहुत तेज हो
लेकिन अगर हम सुनने लगे तो कमी कम है कि आपको चीज क्या लगेगी। सबसे अच्छा श्रोता होता है, सुनकर मतलब सुनने वाला, वही सबसे अच्छा बोल सकता है। समझ रहे हो? फिर आप लोग दूसरे का कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सुनते होने के बाद ठीक है। ये नहीं करना है, बोलना नहीं है। आप बोलोगे तो फिर जो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा भाई, और डिस्टर्ब होता है मुझे। ठीक है, तो आप लोग बात रखिएगा। बेटा आपको मजा आएगा अगर बात करो, फिर आपको रोटी नहीं लानी पड़ेगी, आराम से बैठो कैंडी ला के, सही बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा है ना, देखा थोड़ा पहले ही आते हैं। चलो हवा में आगे जाएगा, चलो ठीक है बेटा। आप लोग लिखो, तो आप लोग ये समझ गए जीन का मेथड क्या होता है कि हमने क्या किया, एक डीएनए पार्टिकल क्या किया, कोटिंग कर दिया किससे, एक गोल्ड में, और उसके बाद हाई वैलेंसी से बॉम्ब मार दिया। ठीक है, जो बच्चे बीच में जा रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करें। चलो नेक्स्ट आपको हैंड डालो। अब हैंड डालो वो वाले 5 हो गया 6 वाला हैंड डालो। कल्चरिंग द होस्ट सेल, हैंड डालो कल्चरिंग द होस्ट सेल। कौन सा 7 है? हाँ 7 डालो। कल्चरिंग द होस्ट सेल, कल्चरिंग द होस्ट सेल। कल्चरिंग द होस्ट सेल। अब आप क्या करोगे बताओ, होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेशन चला गया, अब उनको क्या करो कल्चर। ठीक है, तो आप लोग समझेंगे कल्चरिंग द होस्ट सेल। तो यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, ये देखो उसको सारी ऑप्टिमल कंडीशन दी जाएंगी, सही है, और उसको सारी ऑप्टिमल कंडीशन देने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा डीएनए का काम, और डीएनए मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इसी में लिखो द डीएनए गेट मल्टीप्लाइड, द डीएनए गेट मल्टीप्लाइड, द डीएनए गेट मल्टीप्लाइड, द डीएनए गेट मल्टीप्लाइड, इसी में and express and express and express and express itself and express itself to form desired product, to form desired product। यानी कि डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए अपने आप को डीएनए क्या कर देगा, रेप्लिकेट करके एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, डिजायर्ड प्रोडक्ट जो जिसके लिए आपने किया है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ये सब किया हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको हैंड करो नंबर 8, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ extraction of desired gene product। सही है, यानी कि डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, अब जो डीएनए है वो अब मल्टीप्लाई करेगा और अपने आप क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और एक्सप्रेस का मतलब ये होता है क्या, प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब वो प्रोटीन को हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखो ये लगने वाला पार्ट है, ठीक है, तो लगेगा भूलिएगा आपको जी। तो देखो वेयर आर प्रोटीन, वेयर आर प्रोटीन including gene is expressed, gene is
expressed, gene is expressed in a host. It is called recombinant protein. इसको क्या बोल सकते हैं? recombinant protein. क्योंकि इससे मतलब ये recombinant DNA, recombinant protein. अब देखो एक बार बताओ बेटा, एक तो हम जो ग्रो करवा रहे हैं बैक्टीरिया को recombinant protein, एक तो हम लार्ज स्केल पर बना सकते हैं, लार्ज स्केल मतलब क्या होता है? बहुत बड़े लेवल पे, और एक करवा सकते हैं स्मॉल लेवल पे, ठीक है? तो आप लोग ऐसा लिखो, सबसे पहले हेड करो ऑन स्मॉल स्केल, ऑन स्मॉल स्केल, ऑन स्मॉल स्केल, यानी कि छोटे लेवल पे। ऑन स्मॉल स्केल मतलब छोटे लेवल पे। तो यहाँ लिखो the cells are grown culture in laboratory, यानी कि लैब में, culture in laboratory, and then the expressed protein, मतलब मानिए expressed protein is extracted ऐसे, ठीक है? नेक्स्ट देखो ऑन लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल क्या होगा? ऑन लार्ज स्केल देखो समझे? मैंने बोला ऑन लार्ज स्केल, ठीक है? पहले समझ लो। यहाँ पे एक बार बताओ, तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, क्या बनाया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ये देखो, तो यहाँ पे मैंने एक तो बैक्टीरिया का डीएनए था, और उसे मैंने ये जीन अपना वाला लगा दिया था। क्यों लगाया था? क्योंकि मुझे वो प्रोटीन चाहिए, ठीक है? अब क्या हुआ, मैंने इसको लगा के इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसी को तो बोलते हैं। अब देखो, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने होस्ट मतलब बैक्टीरिया का तरह इंजेक्ट करा दिया। इसका एक का डीएनए होगा, एक के बाद आ गया, समझ गए? अब मैं लार्ज तो इसमें लैब में इनको ग्रो कराऊंगा, सही है? क्यों कराऊंगा? क्योंकि ये मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। आप जितनी ज्यादा कॉपी बनाएंगे उतनी ज्यादा हम क्या कर पाएंगे? प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। इसलिए तो हम लैब में ग्रो कराते हैं, समझ गए? तो एक अभी दो लेवल पे होंगे, तो लार्ज लेवल पे होंगे, और एक किसमें होंगे? स्मॉल लेवल पे। अभी ऐसा ना घर में होंगे, लैब में तो करेंगे बस। अब इनसे क्या होगा? देखो अब ये इसका मतलब होता है डीएनए एक्सप्रेस का मतलब होता है ये कॉपी करके अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस का मतलब होता है ये हमारा जीन अपनी प्रोटीन बनाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये डीएनए है, इससे आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। सेंट्रल डोमा बोलेगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब वही प्रोटीन तो हमें चाहिए थी, तभी तो हमें जीन को लेके आए यहाँ पे, समझ गए? अब इस प्रोटीन को क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे, और जो हमें बनाना होगा वो हम बना लेंगे। हमें बैक्टीरिया एनिमल को बनाना है तो बना सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैंने आपको ये बताया कि हम कौन से स्केल पे उसको ग्रो करा रहे हैं, लार्ज पे या फिर स्मॉल पे। समझ गए आप लोग? ये कोडिंग का मतलब है प्रोटीन कोड होगी ना यहाँ से, इस वाले से जीन से, सही है? ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे ऑन लार्ज स्केल लिया, तो देखो ऑन लार्ज स्केल एंटर लगाया पहले वाला मैंने बोला था, एंड देन द एक्सप्रेस प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड, सही है? एक्सट्रैक्ट मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखो ऑन लार्ज स्केल, तो यहाँ देखो सेल्स आर ग्रो इन a continuous culture system, a
a continuous culture system. Culture system. कॉमन लगाओ और लिखो मेंटेन सेल इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे कौन होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 डबल आता है. तो ये कौन सी होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ये क्या कहना चाह रहा है समझो. ये कहना चाह रहा है कि एक साइड क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी और एक साइड हम लोग क्या करते रहेंगे? जो प्रोडक्ट बनेगा उसको एक्सट्रैक्ट भी करते रहेंगे. सही है? जब लार्ज स्केल में होगा तब. ठीक है बेटा? तो देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड the desired protein is collected ठीक है बेटा? ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट ना चलो बेटा अब आपको फाइंड आउट नहीं अभी पड़ेगी ना डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. नेक्स्ट क्या हो? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. ये कौन सी साइड है? लास्ट वाली 99 हो है. हां दैट इज अबाउट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. ये देखो डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. देखो अब क्या होगा? आपने जो हमको प्रोडक्ट चाहिए था वो निकाल लिया. आपको निकाल लिया ना प्रोडक्ट. मैंने निकाल दिया प्रोडक्ट. अब क्या करेंगे? अब इसके बाद जितनी भी चीजें इसके साथ होंगी जैसे इसको कैसे प्यूरिफाई करना है, इसका कैसे टेस्टिंग करनी है, इसका कैसे कंजर्व वाला संरक्षण करना है, बचा के रखना है खराब ना हो, कैसे इसको मार्केट में उतारना है. मतलब प्रोडक्ट को आने के बाद जितनी भी सारी चीजें होती है उसे बोलते हैं क्या? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. समझते हैं आप लोग? ठीक है. तो अब लास्ट क्या हो गया? हम बोल सकते हैं कि इसको कैसे करके क्या करना है, यानी कि कंजर्व करना है. टेस्टिंग हो गई थी. सही है? तो वो सब काम और इसका क्या होगा? मार्केटिंग हो गया. मार्केटिंग है. तो ये सब चीजें हैं. पैकिंग भी तो करोगे. ठीक है. ये सब काम किसमें आएंगे? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. क्लियर हो बेटा? ठीक है. अभी तो बिस्किट की कंपनी को रखना है. बिस्किट बन गए. उसके बाद क्या 5 स्टेप बांटोगे समझ नहीं. एक पैकिंग का पैक करेंगे. उसके बाद कोई कंजर पैक करना है. भाई आपने 100 पैकेट बना लिए, आपको बेकार हो गए तो क्या होगा? मार्केटिंग मतलब उसको वही प्रचार भी करना है इसका. बोलो अब मैं सबसे बनाने की कैसे बनता है? देखा है मैं कंपनी में एक बार गया था. आती है पलटी बंदों देख तो खाने मेरे सर में कह रही है अब ये होते हैं ये ग्रेड और डबल रोटी ये तो इतने गंदे तरीके से बनती है खा नहीं लगता. समझ रहे हो? बेसिक का भी सही बनता होगा. जो पैकिंग होगी और जो आटा होता है ऐसा ना वो देखना है पीस रहे हैं कुछ नहीं सड़ा हुआ बना हुआ वैसा मतलब मशीन से पैक हो जाता है. आपका
हम डबल रोटी खाए डबल से डबल रोटी बोलते नहीं है, डबल रोटी आइए। हाँ देखी है किसी का कोई बहुत तरह की रोटी है। ये अचार उधर का होगा ना, अचार होगा क्या? हाँ अचार, वो भी बहुत तरह का ये होता है। इसी मैंने देखा था पहले नहीं लगा। ऐसा मतलब था कि तुम एक बार देख लिया तुम्हें इच्छा नहीं करेगी, तो हम लोग यहाँ नहीं किया हैं, मैं तो करते क्या हूँ, मैं करते क्या करता हूँ, करवा मैं होता है, वो अपने हाथ से बनाते हैं, और कुछ क्या करूँ ज़्यादा चीज़ें रखती ही नहीं खाया, ये सब बहुत बेकार है। अचार में देखिए मुझे तुम कहोगे यार मैं नहीं खाऊंगा कभी, तुम आप खाओगे तो होता है इसको ऐसे देखोगे ध्यान से खाओ, क्योंकि निकलना है सही जगह है ना। वही वहाँ पे ऐसा ना इतना अचार बनना मुश्किल है, हाथ बन के आएंगे, पैर बन के आएंगे, पैरों से क्यों करेंगे, वो तो ऐसे करते हैं जैसे कि और ये लोकल बैठने में का नहीं है, लोकल नाम क्यों लोकल है, एक ऐसा होता है कि वेरीफाइड करनी होती है तो वो सही काम है, ये बेकार नहीं। अचार जैसे किसी बोल दिया ये घर में 10 लाख को 1 लाख पर आके वो बना रहे हैं कि अब तो इसकी गंदगी बनाते हैं ये वेरीफाइड कंपनी होती है कुछ से सही है, क्योंकि वहाँ पे अगर गंदगी होगी तो कंपनी की होगी, ये मतलब कंपनी गंदगी ना करने के लिए बनाती है। हाँ वो चीज़ अच्छी होगी, लेकिन हम बहुत सारे मैं 90% बोलूँगा कि वहाँ देखें कि बनता है तो बनता है लगातार ठीक है बनता है, और चलो क्या करो खाना तो आओ क्या करनी पाओ तो आर्टिफिशियल सही है क्यों मेरे घर में लगा ना वो तो अभी बनाती है घर में ज़्यादा घर में ज़्यादा मैं तो लोग कंट्रोल कर रहे हैं आपकी बार हम भी जाएंगे तो प्रेम पाल का बना लेना तो और प्रेम पाल नींबू देंगे नींबू चलो ठीक है, अब तुम ज़्यादा करोगे तो तुम लोगों को माना जाएगा कि यार खाने को मिल जाएगा, अगर खाने खाते हैं मुझे नॉर्मल खाया नींबू का खाया मिर्च का तरह मिर्च को छोटी छोटी काट के रख दिया ज़्यादा बने ये आऊँगा और एक सामने लगा और क्या क्या घास का बता रहा घास का कैसा हमने बांस का या आम का नहीं खाया, देखो लोई होती है वो तो मैंने खाई है ए तुम लोग मीटिंग कर लोगे अभी देखो ए इधर देखो 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 ऑल द प्रोसेस एंड कर दिया देखो ऑल द प्रोसेस टू विच अ प्रोडक्ट is subjected to all the procedure to which a product is subjected to before being marketed as a finished product are called downstream processing. तो इन्हें क्या बोला बेटा,
जितनी भी प्रोसेस होती है प्रोडक्ट से लेके मार्केटिंग, मतलब जब तक मार्केटिंग उसकी ना हो जाए तब तक के बीच की सारी प्रोसेस क्या कहलाती हैं? डाउनस्ट्रीम। समझ गए? तो यहाँ पर कुछ देखो ब्लैक में देखो इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है? देखो इट इंक्लूड, इट इंक्लूड, ठीक है। तो ऐसे लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए हैं। जैसे आगे देखो फर्स्ट देखो सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द वेक्टर, फ्रॉम द वेक्टर। वेक्टर का मतलब बायोवेक्टर, क्या लिखो? बायोवेक्टर। बायोवेक्टर क्या होती है? बायोवेक्टर, हाँ हाँ, बड़े बड़े वेक्टर, बहुत बड़े वेक्टर होते हैं। जैसे आपने और अभी फैक्ट्री में तो हम वहाँ बड़े बड़े टैंक देखे होंगे, हाँ, जिसमें क्या होता है? सब कुछ होता है, मतलब ऑटोमेटिक के लिए, टेस्टिंग के लिए होता है। उसमें क्या होगा? पीएच उसकी मेंटेन होती है, टेम्परेचर मेंटेन होता है उसमें, वरना प्रोडक्ट बेकार नहीं हो जाएगा। अब तुमने बना दी 10,000 लीटर, क्या गन्ना गन्ना पेट दिया 100 क्विंटल, चीनी नहीं होगी 1 क्विंटल, तो क्या होगा? उसको बचा के रखना है ना। यहाँ पे लगाया था मैं पूरा लेने वाला, तो उसमें चीनी बनी ही नहीं रही थी, तो वही तो कह रहा हूँ, सब मिठाई बन गई थी, तो फिर वो फेल कर दिया। तो ये तो कह रहा हूँ मैं, उन चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सेकंड, नंबर सेकंड देखो प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कौन प्योर? प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन होगा, ठीक, प्यूरिफाई होगा। नंबर थर्ड देखो, कोई इसमें आता है। नंबर थर्ड देखो, देखो फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, of the product, formulation of the product with suitable preservatives, with suitable preservatives। बेटा इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको संरक्षण कर सको, उसका बचा के रखो, मतलब ज्यादा टाइम तक तुम बचा के रख सको। तो वो तब भी कितना आता है? डाउनस्ट्रीम। अब आपने मान लिया भाई, आपने 1000 पेटी ब्रेड की बना दी ब्रेड, और बिके नहीं 2 पेटी, तो जो तुम्हारे 998 पेटी है वो आपको कैसे बचा के रखते हैं सही, जिससे वो बेकार ना हो जाए। अब अगर इनको बचा दो तो बेकार होगा तो कौन देगा? तो उसके बाद तुम्हारे पास क्या तैयार है? ग्रेड होता है, इस टाइम में होता है 21 अगर ये मतलब करो तो आप ये क्या सेगमेंट में से इनका सब कुछ मानो, तो इसमें लगा है वो बनना है, तो बेकार हो गया कौन खाएगा? ये ग्रेड होता है, तो ठंड में तो सही रहता है, तो गर्मी में इसके अरे क्यों जैसे कि ज्यादा होता है ना, लेकिन सब ये हमने खा लाती लेवल इस टाइम आपको नहीं मिलेगा, हैं, इस टाइम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं अच्छी लगती है? क्या मिलता तो है अरे मिलता है, इतना नहीं मिलता जितना ठंड में मिलता है। अरे तो जैसे मिलता है ठंड गर्मी में क्या होता है? गर्मी में कुछ लोग चाय नहीं पीते हैं, कोई ठंडा खा जाए, बहुत सारा गर्मी बेकार हो जाता है, क्या गर्मी होता है। हाँ बेकार हो बेकार हो जाता है। जाता है, तो रखते तो हैं। चलो बेटा नेक्स्ट मान लो, नेक्स्ट देखो, 2 दिन आ रही है। देखो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, हाँ नेक्स्ट मान लो, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, clinical trials in case of drugs, clinical trials in case
क्लिनिकल ट्रायल होते हैं ट्रायल इन केस ऑफ बेटा कोई प्रोडक्ट मान लिया तो तुम्हें पता है उसकी क्वालिटी जो होती है पहले मार्केट में आने से पहले ऐसा नहीं कि सोचो कि कंपनी वाले अपना ही सब कुछ अपने अंदर चलाएंगे ऐसा नहीं होता है जैसे कोई अगर दूध की फैक्ट्री है तो वहाँ पर भी क्या होगा क्वालिटी चेक होगी पहले उसके बाद आता है लेकिन आजकल मैं आपको बताऊँ ऊपर से नीचे तक सबको है मतलब जो क्या मतलब है कि पूरे फ्रॉड चल रहा है जो चेक करने आ रहा है उसे कंपनी 10 लाख रुपए दिए तो आएगा तो ठीक साइन करके चला के कुछ नहीं माल बहुत अच्छा है अगर ऐसा ना हो जो मैं बता रहा हूँ जैसे बोलते हैं करप्शन ना हो बिल्कुल ना रहे तो एक एक चीज हमको ऐसे करते हैं प्योर होगी कि आप लोग अगर कोई 100 में 100 कोई समोसे की दुकान मानी जाए उस पर भी आप केस कर सकते हो और आपको लग रहा है कि यहाँ पे गंदगी है या आपको सही नहीं है सेफ पर खाना रहता है सही है ये आपके पास अवतार है सही है उसकी दुकान आप बंद कर सकते हो लेकिन आजकल बंद करे होगा बताओ आप किसके पास केस करोगे इसके पास क्या केस करोगे वो पहले ही रुपये देता होगा पैसे हम देने आते हैं जैसा कोई मानो जैसा हमारे पास कोटा है अब ध्यान रखना अब तुम कहोगे कि मैं बता रहा हूँ करप्शन की बात मैं बता रहा हूँ अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम ज़्यादा नहीं करते हैं मतलब ये है कि हमारे पास ऊपर से ये होता है ध्यान दिया मत नहीं जब कोटा नहीं आते हैं तो वहाँ पर जो कोटा देता है जहाँ से आते हैं राशन वाला मतलब यहाँ से मिलता है गवर्नमेंट 2 किलो वो लेता है क्विंटल में 2 किलो तो चाहिए आपको उसे नहीं चाहिए 2 रुपए कितना होगा बिना की पड़ जा रहा है 2 क्विंटल कम देता है वो आएगा हमारा 100 क्विंटल में मिलेगा तुम्हें 2 क्विंटल इसके बाद यहाँ होगी सही है तो अब तुम्हारे बीच में से और भी अधिकारी होते हैं सही उनको रिश्वत देनी पड़ती है इसके बाद क्या होता है कि अब तुम अगर कोई गाँव का आदमी अगर 2 किलो मिलता है 1.5 किलो दे रहे हैं और वो कंप्लेंट लिखवाने जाएगा तो कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा भाई जाए के बाद पहली बार उसके बाद पहली कमीशन आ रही है उसे पता है दूसरा एक इंस्पेक्टर होता है जिसे बोलते हैं बताया तो बोलते हैं एक चौकीदार मतलब वो पूरा काम देखता है इंस्पेक्टर वो हर 7 दिन आता है इसका दिन तो तुम कहाँ से कैसे कर पाओगे ये काम है आज के ऊपर नीचे करप्शन है हमारे तो वो करप्शन ऊपर से नीचे तक तो उसमें वो काटते हैं मेरे पे 5 किलो पे 10 किलो पे 1 किलो काट देते हैं बेटा वो नहीं काटते मजबूरी है आपको सब पता है कहानी उनकी मजबूरी आप कोटेदार खाली नाम का फायदा दे रहे हैं हमारी सरकार की इसमें अच्छा फायदा होता है आप खाली का नाम भी रखो तो रखो पहले अच्छा था बकाया फायदा तो नहीं क्योंकि आप सब कुछ डिजिटल हो गया हाँ तो फिंगर पैसा लगा रहा है कल लास्ट नहीं फिंगर भी नहीं लग रही सर फिंगर लगता है कि फिंगर को लग रही और मशीन बताती है चेक हो गया मशीन बताती है आपका बाद में मिलना बाद में अरे मुझे पता है तो अरे मान लो तो मैं क्या कर रहा हूँ तो ये सब चीजें कभी मैंने कैसे होती है करप्शन बहुत बड़ा है ठीक है आपके घर पे दिखे ना ठीक है चलो बेटा ये समझ के हम लोग नेक्स्ट आपको घंटा को बायोरिएक्टर नेक्स्ट में आपको बायोरिएक्टर तो आपको ये बताओ बेटा बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस समझ गया पूरी ठीक है अब आपको हेडिंग डालो बायोरिएक्टर इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आता है ठीक है बायोरिएक्टर ये बायोरिएक्टर क्या होते हैं वो समझते हैं ठीक है बायोरिएक्टर का मतलब होता है बड़े बड़े टैंक क्या होते हैं बड़े बड़े टैंक लार्ज वेसल्स होते हैं इनका जो स्टॉक है 1000 लीटर तक होते हैं सही है इतने ही बड़े होते हैं ठीक है इनमें क्या किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट है जो उसको रखा जाता है जिससे वो बेकार ना हो क्या ना हो बेकार ना हो तो ये 2 टाइप के होते हैं सही है वो हम पढ़ेंगे ठीक है ये होता है स्पार्क सही है और एक होता है सिंपल तो हम लोग समझेंगे कौन सा ठीक है तो देखो बायोरिएक्टर्स आर वेसल्स बायोरिएक्टर्स आर वेसल्स बायोरिएक्टर्स आर वेसल्स बायोरिएक्टर्स आर वेसल्स of large volume
वॉल्यूम लार्ज और कितना बेटा ब्रेन में 100 से 1000 लीटर का, ठीक है, 100 से 1000 लीटर का। अपनी चीनी का फेल कर देगी विदेश वालों ने, चीनी अपनी देश की फेल कर देगी 100 से 1000 लीटर में, तो एक से ज्यादा ऐसा इसमें जब जांच हुई थी चीनी की तो ये गांव पॉलिटिक्स में चला गया, एक सारा गलत आ ये गया। गांव में उसका बैठा हुआ है। पॉलिटिक्स में चला गया। अगर मैं हर किसी में नहीं है मैं हर काम खत्म करता है और क्या करता है? ध्यान दिया जाए उनकी लाभ लगता है कोई काम है वो भी करता है एक बार कह रहा है पानी का दिया काम करते हैं मैं काम करता हूं क्या करना है देखो बायोरिएक्टर का बैटल को लार्ज वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर किया देखो बंद करो देखो इन विच रॉ मटेरियल are biologically converted into specific product। इनमें क्या होता है, मैं वही कह रहा हूँ, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनने वाला है उसको सबको सेव करना यानी कि स्टोर करना। हाँ वेस्ट नहीं, रॉ मतलब थोड़ा रॉ मटेरियल होता है जिससे कुछ बनना है उसे क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। अरे फिलहाल जो भी चीज सेव करते हैं पैसा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो इट प्रोवाइड्स all the optimum condition क्या होती है लोग वो बताएगी पलक बताओ ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? आप जो बातें कर रहे हो उससे भी करो, अगर बातें नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर आराम से नहीं करोगे तभी कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बताओ ऑप्टिमम बताओ नहीं पता है, बता तो नहीं बताए ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम ये ए तुम बताओ लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आने से पैसा आएगा वो होता है ना, नाम लक्ष्मी जी कहते हैं, लक्ष्मी आ रही है ऐसा मानते नहीं मानते? अभी एक क्या कर दूँ तुम बताओ महक ए पीछे हाँ बताओ, अरे पूछो मत अपने इच्छा से बताओ वैसे क्या पूछ के बताओ। चलो ये बताएगा मुरलीधर ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम कंडीशन होती है तो कौन सी कंडीशन होती है? एक बार तीसरी राय बताओ। चलो ये बताइए बढ़ता अगर मैं कह रहा हूँ कि जिसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन होती है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्या हाँ वो तो है, क्या होना चाहिए, कैसे ज़्यादा है कम या एवरेज? देखो बेटा ऑप्टिमम मतलब आपको पूछते डिवाइड करते हो, ऑप्टिमम मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन जिसपे वो अच्छे तरीके से रह सके। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपकी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है तो आप कितना बताओगे? 37 समझ गए?
क्योंकि आप 37 टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा काम करोगे, सही है। अब 37 से कम होगा तब भी आपके लिए ऑप्टिमम नहीं है, दिक्कत होगी, और 37 से ज्यादा होगा तब भी आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ऑप्टिमम का मतलब होता है एवरेज, और जो एवरेज होता है उस पे हम लोग हाई सबसे ज्यादा वर्क करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑप्टिमम कंडीशन, समझ गए, ठीक है। तो देखो ऑप्टिमम कंडीशन for achieving the desired product by providing optimum growth, like no actual growth conditions like temperature हो गया, temperature comma pH, comma substrate, comma salt, comma vitamin and oxygen, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाली क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमम कंडीशन, ये कौन देता है, बायोरिएक्टर, कौन देता है, बायोरिएक्टर। अब नेक्स्ट देखो बायोरिएक्टर आर ऑफ टू टाइप, कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के। नंबर 1 लिखो सिंपल स्टीरर, एक ना सिंपल स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर, सिंपल स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर। और नंबर 2 लिखो बेटा, देखो स्पार्क, SPARK, स्पार्क स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर, स्पार्क स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर। अब देखो इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, समझ लो। देखो दोनों का काम क्या होता है, आपको तो पता है दोनों का काम क्या होता है, किसी चीज को एक पर रखना, सही है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ठीक काम कंडीशन ऑप्टिमम रहती है बायोरिएक्टर में, ये लास्ट टॉपिक चैप्टर का खत्म होगा, ठीक। इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं बोलूंगा सिंपल स्पार्क का मतलब पता है क्या होता है, स्पार्क का मतलब होता है, पहले तो बोलते हैं छिड़कना, क्या बोलते हैं, छिड़कना, छिड़काव करते हैं उसी का। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है, अब मैं कैसे बताऊँ, जो सिंपल वाला होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे वो लगे होते हैं, क्या फोम ब्रेकर, मतलब पंखे रहते हैं, तो नहीं घूमता है, सही है, फोम ब्रेकर बहुत सारे। और जो वैसा वाला होता है इस कार में का कितना होता है, एक ही होता है, कितना होता है, ये है, इसमें देखो एक ही है, और इसमें बहुत सारे, सही है। इधर देखो बेटा, एक यहाँ पे देखो ये वाला ज़्यादा एडवांस लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी लगा हुआ है इसी टाइप की, इसके बाद इसमें फोम ब्रेकर बहुत सारे हैं, सही है। इसमें एक ही खाली है और इसमें कोई नहीं है, सही है। ये ज़्यादा एडवांस है, कौन सा, सिंपल स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्क स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर में क्या है, यहाँ बबल्स होते हैं, बबल। एक बार यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया था, खाली एक बार इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे नीट में क्वेश्चन आया था, या देखो ये जो होता है ये देखो ऐसे करा हुआ है, ऐसे करा हुआ है, ये किस में होता है, स्पार्क में होता है, बनता है। तो ये बताया था कि इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, तो मैंने आपको कई बार बताया, हाँ यही है कौन सा था उसका, मैंने आपको कई बार बताया कि हमेशा ध्यान रखना है जब भी कोई चीज ऐसे मुड़ी हुई हो, फोल्डिंग हो, तो उसका काम ही होता है इंक्रीज सरफेस एरिया। अब यहाँ पे इंक्रीज सरफेस एरिया से मतलब
यहाँ पे ये सरफेस एरिया बढ़ेगी किसके लिए? ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन ट्रांसफर करने के लिए। समझ गए आप लोग? भाई सरफेस एरिया इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन ट्रांसफर तो हम करना है, और इसके लिए क्या बढ़ जाएगी? सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। तो ये एक बार क्वेश्चन है, सही है? समझ जाओगे? तो एक बार का मतलब ध्यान रखना कि इसमें बबल्स होते हैं, और यहाँ पे इंक्रीज की सरफेस करने के लिए क्या होता है? ऐसा करके लाइनिंग होती है। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ देखो आप बायोरिएक्टर है ये बबल्स ऐसे ही कॉमन पॉइंट देखो आज बायोरिएक्टर हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट, यानी कि बायोरिएक्टर में क्या क्या चाहिए? फॉलोइंग कंपोनेंट। अब बायोरिएक्टर हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट। देखिए तो नंबर 1 लिखो, जो सुना रहे हो क्या कर रहा है? ये क्या है? चलो हल्के बात करो, मैं बात करने में आएगा बताऊं। नंबर 1 बेटा एजिटेटर सिस्टम, एजिटेटर सिस्टम लिखोगे AGI DATOR, एजिटेटर का मतलब क्या होता है? उत्पादी का मतलब उसको मिलाने के लिए भी होना चाहिए। जैसे आपने दूध देखा है, आपने देखा होगा जो दूध से दही से वो बनता है, मट्ठा बनता है ऐसे घुमाते हैं। हाँ देखा है, घुमाते तो मैकेनिज्म लगा होता है आपने रोड। हाँ लगा होता है, काटने की इधर भी जाए उधर इधर तो उससे तो ये देखिए तो वो उससे बोल सकते हैं हम लोग एजिटेटर, बोल सकते हैं समझे? ये हिंदी नहीं बोलते तो उत्पादी करके उत्पाद बता रहे हैं। सही है? नंबर 2 देखो एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम मतलब ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए कुछ ना कुछ लगा होता है उसके अंदर। ठीक है? नंबर 3 देखो बेटा, देखो फोम कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम फोम नहीं फोम ये है पटना लिखा फोम फोम का मतलब फोम का लगा जहाज, फोम की दूरी भी तो आप देखो कंट्रोल सिस्टम फोम से कहां आते हैं क्या देखिए फोम फोम की दूरी भी आपको कौन कंपनी का पता लगा? अरे से बोलते हैं अच्छा मैं फोम को बोलते हैं। ठीक है, मैंने बोला था कौन से वाले? नहीं तो मैंने कंपनी का मेरा फोम का नहीं कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी का नाम मैं समझिए कौन सी बात कर रहा हूँ। नंबर 4 देखो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ठंडों में जो किसान आपको होते हैं वो ले लेते हैं। हाँ कहीं भी जाओ तो ना पिएंगे ना वो ले लेते हैं। वो मिलान रहता है ठंडे में। देखो ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है बेटा। इसके बाद मैं लिखूँ pH कंट्रोल सिस्टम, क्या लिखो? pH कंट्रोल सिस्टम। नंबर 6 लिखो सैंपल कोड सैंपलिंग कोड टू विथड्रॉ कल्चर पेरियोडिकली मतलब पेरियोडिकली लगा पेरियोडिकली। इसका मतलब हुआ कि टेस्ट के लिए हमें जो सैंपल लेने होंगे
वो आप डेली देने के लिए कहाँ से निकालोगे? ये इतना बड़ा टैंक है, आपको टैंक कितना खोल दोगे? नहीं, थोड़ा बहुत होना चाहिए। जैसे काम देगा बाइक का हम लोग घूमने चेक करते हैं, चेक करते हैं तो कैसे करते हैं? वो इंजन के पास थोड़ा लगा होता है, फोटो बना देंगे ऐसा है, वो क्या बोल सकते हैं टेस्ट नहीं करना। ठीक है, इसके बाद कुछ कॉमन पॉइंट लिखवाएं, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो लिखो स्टीराइड, टैंक बायोरिएक्टर, स्टीराइड टैंक बायोरिएक्टर आर कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर। ये कॉमनली यूज होता है, ठीक है, कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर, आर कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर। बेटा नेक्स्ट ना, बेटा नेक्स्ट ना देखो स्पार्क बड़ा है, स्पार्क दूसरा वाला स्पार्क स्टीराइड टैंक reactor is a steer type, steer type in which air is bubbled, in which air is bubbled to increase the surface area, for oxygen transfer, मतलब ये है कि ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए क्या होता है, इंक्रीज सरफेस जो होती है किसमें, स्पार्क वाले, क्योंकि वहाँ एयर बबल होते हैं तो उससे जो सतह होगी वो क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, और होल्ड हो जाएगी तो मतलब इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? और उस वाले में ऐसा नहीं होता है, और ये अलग पॉइंट था, इसलिए लिखने के बाद आगे समझ गए आपको? तो ये तुम्हारा चैप्टर था। अब देखो पहले सुनो, अगला चैप्टर इसी के संबंध से देखो, इसमें तो हमने प्रिंसिपल और क्रॉस पढ़ी थी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन, मतलब कैसे कैसे क्या क्या चीज बनाई गई है, तो वो भी जस्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मिस नहीं करना, ठीक है? कल से स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है? तो बकाया भी हो गया, इसके क्वेश्चन बनाना आपको कर जाना है, कर जाना कितना हो गया? तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ये बातें कर रहे हो, अरे सर पढ़ाई भी कर रहे हैं इसमें, पहली बार पढ़ाई कर रहे हो बेटा, मेहनत से पढ़ाई करो और आप बताओ कितने इतनी लगा देंगे, क्योंकि आपके पास टाइम पता है कितना होता है, 30 दिन होता है, 3 दिन, और आप 3 दिन में क्या पढ़ लो, मतलब क्या कर लो, तो इसी कारण तो इसीलिए कारण में पढ़ाई करना बहुत है, ठीक है? तो बकाया पढ़ने आओ और कोचिंग। तो सर अभी रह गए, अभी टाइम है सर। ठीक है सर,